नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बाउंड टू एडुकेशन में। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस मॉक टेस्ट में। आज हम लोग पंच परगनिया से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। मैं आपको 5 सेकंड का टाइम दे दूंगा। मेरे ख्याल से आप सारे स्टूडेंट इन सभी क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर चुके होंगे। आज का ये मॉक टेस्ट आप सभी के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण होने वाला है। आप स्वयं से आंसर देने का प्रयास करेंगे, उसके बाद मैं आपको आंसर बता दूंगा। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो आज के इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, बेसिकेर पर्यायवाची शब्द कोंटा ना लगे, बेजाइन, सांगी, तोनिक या फिर दोम। बेसी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है, कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। ऑप्शंस को अच्छी तरीके से देखें, खुद से आंसर देने का प्रयास करेंगे। आप कमेंट में कमेंट करके अपना उत्तर लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन को तोनिक। ठीक है, बेसी का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है, तोनिक। बेसी अर्थात कि थोड़ा सा जो ज़्यादा होता है या फिर बहुत ज़्यादा जो होता है उसे हम लोग बेसी कहते हैं। बेजाइन का मतलब भी बेसी होता है, सांगी का मतलब भी बहुत अधिक होता है, दोम का मतलब भी दोमे बहुत अधिक इसके लिए उपयोग हम लोग करते हैं। तो बेसी का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा बेजाइन, सांगी और दोम। जबकि तोनिक जो है उसका अर्थ होता है बहुत कम, तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन को होगा। बेसी का पर्यायवाची शब्द तोनिक नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, कोपाट केर पर्यायवाची शब्द कोंटा ना लगे। कोपाट का कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन को सोटा। कोपाट का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं होगा, सोटा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जबकि तीनों ही शब्द कोपाट का पर्यायवाची शब्द है टाटी, फेरकी, आगुड़। ठीक है, कोपाट अर्थात होता है दरवाजा, दरवाजा का ये तीनों ही पर्यायवाची शब्द है टाटी, फेरकी और आगुड़। जबकि सोटा जो है ये पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन घो सोटा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, आज के इस वीडियो का क्वेश्चन नंबर 3 है, दामाद के स्त्रीलिंग कौनटा है के। दामाद का स्त्रीलिंग कौन सा है, बेटी, बहन, भागनी या फिर तीनों सब। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन को तीनों सब। ठीक है, तीनों सब इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर ऑप्शन को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कोयरी केर स्त्रीलिंग कौनटा है के। कोयरी का स्त्रीलिंग कौन सा है, ये आपको बताना है। कोयरानी, कोयरीन, कांसराइन या फिर कुरमीन। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का सभी कोई आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन को कोयरीन। ठीक है, कोयरी के स्त्रीलिंग शब्द कौनटा है के। कोयरीन कोयरी का स्त्रीलिंग शब्द होता है, याद रखेंगे। ऑप्शन खो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है, पंच परगनिया माने आदर सूचक कहते हैं कौन सर्वनाम के व्यवहार होइला। पंच परगनिया में आदर सूचक के रूप में हम लोग कौन सा सर्वनाम का व्यवहार करते हैं, तोय, मोय, उ या फिर रावरे। क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर देंगे सभी कोई स्टूडेंट। खुद से क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करें। मेरे ख्याल से सभी कोई इस चैप्टर को पढ़ लिए होंगे, मैंने बुक प्रोवाइड करवा दिया है। अगर पंच परगनिया से संबंधित किसी भी प्रकार का बुक का PDF चाहिए तो नीचे आपको टेलीग्राम ID का लिंक मिल जाएगा, या फिर आप जाकर के सर्च कर लीजिएगा @bound to education, @bound to education। मैं आपको बुक का PDF प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन घो राउरे। ठीक है, आदर सूचक अर्थात कि अपने से बड़ों के लिए किस सर्वनाम का उपयोग करते हैं, राउरे। ठीक है, जबकि उसी को अगर अपने से छोटे को कहना होता तो उसे हम लोग तोय कहते हैं। मोय मतलब खुद के लिए उपयोग करते, उ मतलब उसके लिए उपयोग करते हैं। ये सभी आदर सूचक नहीं है। जबकि राउरे जो है ये आप, जो हम लोग हिंदी में आप बोलते हैं उसी को हम लोग राउरे पंच परगनिया में कहते हैं, जो कि आदर सूचक के रूप में हम लोग व्यवहार करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, पंच परगनिया व्याकरण माने क्रिया के कोईटा भेदा है। पंच परगनिया व्याकरण में क्रिया के कितने भेद हैं, 2टा, 3टा, 4टा या फिर 5टा। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए, उसके बाद इससे रिलेटेड एक फैक्ट मैं आपको बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर दीजिए। पंच परगनिया व्याकरण में क्रिया के कोईटा भेदा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन को 3टा। ठीक है, पंच परगनिया व्याकरण में कितना भेद होता है, 3 भेद होता है। मैंने क्रिया के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है। कॉम्प्लिकेशन क्यों है उसके बारे में मैं बताता हूँ। ठीक है,
इस क्वेश्चन में आपका ऑप्शन खो आंसर नहीं होगा, आपका आंसर होगा ऑप्शन को दुईटा। ठीक है, क्यों दो आंसर होगा मैं आपको बता रहा हूँ। व्याकरण पंचप्रगना व्याकरण में क्रिया के कोयटा भेद है। आप अगर फॉलो करेंगे आदर्श पंचपर्गण या व्याकरण जो कि करमचंद आहिर के द्वारा लिखा गया है, उसके अनुसार क्रिया के दो भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। और आपके परीक्षा में अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो आप आदर्श पंचपर्गण या व्याकरण जो कि करमचंद आहिर के द्वारा लिखा गया है उसको फॉलो करेंगे और आपका आंसर देंगे। क्यों? क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि पंचपर्गनिया का जो आदर्श पंचपर्गनिया व्याकरण है वो करमचंद आहिर के द्वारा लिखा गया है और करमचंद आहिर का थीसिस पेपर ही उनका व्याकरण था। ठीक है, तो उनको फॉलो करना थोड़ा बेटर रहता है और उसी से संबंधित आयोग भी अपना आंसर देता है। तो पंचपर्गना व्याकरण में क्रिया के कितने भेद होते हैं? 3 नहीं करके आइएगा, बुक में 3 दिया गया है, लेकिन आप सही कीजिएगा 2 ठो, क्योंकि आप आदर्श पंचपर्गण या व्याकरण में पढ़ेंगे कि क्रिया के 2 भेद होते हैं, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया। 3 भेद होता है किसके अनुसार? 3 भेद आपको देखने को मिलेगा। चंद्रमोहन महतो का जो व्याकरण है उसमें सारान अर्थात की क्रिया के 3 भेद दिए गए हैं। कौन कौन सा? कोर्मी, सोकोर्मी और अढ़ावनी। ठीक है, अगर आपका क्वेश्चन में लेखक के बारे में पूछा जाता कि पंचपर्गना व्याकरण माने क्रिया के कोयटा भेद है किसके अनुसार, अगर करमचंद आहिर के अनुजाई पूछा जाता तो 2 ठो होता, अगर चंद्रमोहन महतो के अनुजाई पूछा जाता तो 3 ठो होता, लेकिन किसी के बारे में नहीं पूछा गया है तो आपका आंसर 2 होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा इसे आप ध्यान देंगे। अगर किसी भी व्याकरण के अनुसार नहीं पूछा जाता है तो करमचंद आहिर के व्याकरण के अनुसार आपको जवाब देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। हेटे देल कौनटा क्रिया के भेद है के? नीचे जो भी दिया गया है उसमें क्रिया के कौन सा भेद है? कोर्मी, सोकोर्मी, अढ़ावनी या फिर तीनों सोब। तो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन को तीनों सोब। ये तीनों ही भेद होते हैं क्रिया के, लेकिन किसके ग्रामर के अनुसार? चंद्रमोहन महतो के ग्रामर के अनुसार ये तीनों ही क्रिया के भेद होते हैं। अगर आपका क्वेश्चन में ये बनता कि सकर्मक अकर्मक अगर बनता तो वो भी करेक्ट आंसर हो जाता, क्योंकि सकर्मक और अकर्मक करमचंद आहिर के व्याकरण के अनुसार क्रिया के भेद हैं। ठीक है, पंचपर्गनिया देखिए थोड़ा सा इसी प्रकार का लैंग्वेज है, यहाँ पे अलग अलग राइटर के द्वारा अलग अलग व्याकरण दिया गया है, तो क्या कर सकते हैं, हम लोग को उसी प्रकार पढ़ना होगा और थोड़ा सा रिस्क लेके चलना होगा। आयोग जो ग्रामर को मानता है वो करमचंद आहिर का जो ग्रामर है उसके अनुसार आंसर मानता है, अगर किसी भी राइटर का आपका क्वेश्चन में नाम ना दिया रहे, स्पेशली राइटर का नाम दिया रहेगा तो आप उस राइटर के हिसाब से अपना क्वेश्चन का आंसर देंगे। ठीक है, इन छोटे छोटे बातों को याद रखिएगा, इसीलिए इन सारे क्वेश्चन को मैं करवा दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 है, मोय जाबू काल केर कौन रूप है के? मोय जाबू ये काल का कौन सा रूप है? वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल या फिर तीनों सोब। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर दीजिएगा। तो मोय जाबू अर्थात कि मैं जाऊंगा, वो अभी तक गया नहीं है, भविष्य में जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा भविष्यत काल, ऑप्शन गो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 9। भोईरपेट शब्द माने कौन उपसर्ग लागोल आहे? भो, भोईर, पेट या फिर रोपेट। उपसर्ग अर्थात कि किसी भी शब्द के पहले लगता है और शब्द के अर्थ को बदल देता है, या फिर शब्द का जो अर्थ है उसमें विशिष्टता लाता है, उसे हम लोग उपसर्ग कहते हैं। तो भोईरपेट में जैसा कि आप सभी को देखने को मिल रहा है, कौन सा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन खो, भोईर। ठीक है, ऑप्शन खो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें भोईर उपसर्ग लगा हुआ है। चुटिया शब्द माने कौन प्रत्यय लागोला है? प्रत्यय हम लोग उसे कहते हैं जो कि किसी शब्द के अंत में लगता है और शब्द के अर्थ को परिवर्तित कर देता है या फिर उसमें विशिष्टता ला देता है। चुटिया में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? सभी कोई खुद से आंसर देने का प्रयास करेंगे, उसके बाद बताने के लिए मैं तो हूं ही। क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन को या। चुटिया शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? याद रखेंगे ऑप्शन को इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, या आपका प्रत्यय लगा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कौनटा है के? कौन सा द्रव्यवाचक संज्ञा है? धान, नदी, तारा या फिर भूख। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर खुद से देने का प्रयास करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन को धान। ठीक है, द्रव्यवाचक संज्ञा में किसी भी प्रकार का वस्तु होता है या फिर नाप तोल वाला कोई भी चीज होता है, जैसे कि धान, चाउर, ठीक है,
उन सब चीज़ों को हम लोग द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। लोहा, तांबा, जितने भी धातु सब होता है उसको भी द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। हेटेदेल बहुवचन शब्द बतावा। कौन सा बहुवचन शब्द है ये आपको बताना है। मेजूर, भूख, किताब या फिर इमोन। चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ सभी कोई स्टूडेंट खुद से आंसर देने का प्रयास कर रहे होंगे। कमेंट में आप अपना आंसर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन को इमोन। ठीक है, कौन सा बहुवचन शब्द है इमोन। ठीक है, किताब एक किताब है, भूख आप ही को भूख लग रहा है, मेजूर एक मेजूर है, तो इमोन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये बहुवचन शब्द है। क्वेश्चन नंबर 13 है हेटेदेल शब्द माने सर्वनाम बतावा। कौन सा शब्द में सर्वनाम है ये आपको बताना है। नींद, केको, मेजूर या फिर पोका। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर सभी कोई देने का प्रयास करेंगे। तो सर्वनाम शब्द कौन सा है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे सर्वनाम शब्द हो जाएगा ऑप्शन को केको। ठीक है, आप बुक में उठा करके देख लीजिएगा, आपको आंसर घो दिया गया है, पता नहीं क्या सोच करके घो दिया है। इस प्रकार के बहुत सारे मिस प्रिंटिंग आपको बुक में मिलेगा, तो उनको मैं सुधार करते हुए चलूंगा। तो हेटेदेल कौन शब्द का सर्वनाम है कि केको, यहाँ पे जो शब्द है ये सर्वनाम है। और ये सर्वनाम क्यों है, किस प्रकार का सर्वनाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है, क्योंकि इसका उपयोग हम लोग प्रश्न पूछने के लिए कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। जे नाची से बाची के एक और कौल कथा है कि जे नाची से बाची किसके द्वारा कहा गया, किसका कहा गया है। उर्मिला एक्का, रामदयाल मुंडा, चंद्रमोहन महतो या फिर करमचंद आहिर। क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर देंगे। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन को रामदयाल मुंडा। ऑप्शन को आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। टेकोल केर उल्टा शब्द कौन टा है के। टेकोल का उल्टा शब्द कौन सा होगा। फुटाल, चौतोल, ढापोल या फिर फोइलोल। तो क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन को फुटाल। ठीक है, ऑप्शन को इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जुल्म नाटक माने दामोदर नामक पात्र का है के। एकटा नौकर, पहलवान, कंपाउंडर या फिर ठाकुर के बेटा। चलिए, जुल्म नाटक को मैंने अच्छी तरीके से पढ़ा दिया है। इस क्वेश्चन का आंसर मेरे ख्याल से सबको आना चाहिए। मैं बार बार कहता हूं और आगे कहते ही भी रहूंगा कि जुल्म नाटक से बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे, तो इसे छोड़ने की भूल ना करें। पूरा सीरीज को देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में जाकर के थोड़ा सा झांक लीजिएगा, वहाँ पे आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन को पहलवान, माफ कीजिएगा दामोदर नामक जो पात्र है। क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर ऑप्शन खो नहीं, ऑप्शन गो हो जाएगा कंपाउंडर। ठीक है, ऑप्शन गो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे दामोदर नामक जो पात्र रहता है वो कंपाउंडर रहता है। ठीक है, पहलवान का नाम मैंने बताया था, कितनी बार बताया था। पहलवान का क्या क्या नाम था, 3 पहलवान था। कौन कौन सा पहलवान था याद रखेंगे उनका नाम। ठीक है, भादुआ, भोदरू और केदार, ये पहलवान थे। और 3 किसान का नाम मैंने याद रखने के लिए कहा था। 3 किसान कौन कौन सा था याद रखेंगे। 3 किसान का नाम झोलकू, मोदरू, मिठुआ, ये 3 महतो किसान थे जिनके बारे में पूछा जाता है। और देवान का नाम कालीचरण, मुनीम का नाम शक्तिधर अधिकारी, उनका पुराना नौकर का नाम गोलका, ठाकुर ज्वाला प्रसाद कहाँ के जमींदार थे, रंजनपुर, उनका बेटा का नाम कुंदन, और जो देवान रहता है उसका बेटा का नाम क्या रहता है याद रखेंगे, उसका बेटा का नाम रहता है मोहित, जो कि कुंदन का भी एक दोस्त रहता है। ठीक है, आगे देखते हैं। जुलूम नाटक माने ठाकुर ज्वाला प्रसाद के बहू के है। ठाकुर ज्वाला प्रसाद का बहू कौन था, कौन थी। माधुरी, रंजना, मंजूषा या फिर किरण बाई। क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर दीजिएगा। जुलूम नाटक में ठाकुर ज्वाला प्रसाद के बहू कौन थे। क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन को माधुरी। वैसे तो रंजना भी उसकी बीवी थी, लेकिन उसकी दूसरी बीवी थी, और यहाँ पे जो रंजना है वो ठाकुर के प्रेमिका के रूप में दर्शाया गया है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन को माधुरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। चेंगमुड़ी कानी नाटक माने कौन बेटी छुआ पात्रटा है के। मोनसा, नेता, सोनका या फिर तीनों सब। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन घो, तीनों सोब। ठीक है, ऑप्शन घो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तीनों सोब। ठीक है, तीनों सोब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, थोड़ा सा देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है डोंबारी पहाड़ कहाँ है। तमाड़, बुंडू, ओड़की या फिर बारेंदा। क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर दीजिए। चलिए, डोंबारी पहाड़ कहाँ है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन गो, कहाँ पे है,
अड़की में है, ऑप्शन गो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गौतमधरा जलप्रपात कहाँ है? गौतमधरा जलप्रपात कहाँ है? राहे बुंडू, जोना या फिर ओरमांझी? क्वेश्चन नंबर 20 का चलिए करेक्ट आंसर दीजिए। तो गौतमधरा जलप्रपात कहाँ है? जोना है, जोना फॉल के नाम से भी इसे जाना जाता है, ऑप्शन गो इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है पाइप झरना कहाँ है? पाइप झरना कहाँ है ये बताइए। पुटीदा, चुर्गी, बुढ़ाड़ी या फिर पांगुरा? क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन को पुटीदा। ठीक है, पुटीदा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। पंच परगना माने कोन जायतकेर बेटी छुआ लुंगी रोकम लुगा पिंधेला? लोहार या फिर मुंडा, उरांव या फिर गोंजू? चलिए, पंच परगना में कौन सा जात ऐसा है जिसमें कि बेटी छुआ लुंगी के जैसे लुगा पहनती है, अर्थात कि कपड़ा पहनती है? क्वेश्चन नंबर 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन खो मुंडा। ठीक है, ऑप्शन खो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 है जितवा पूजा कौन दिन कोरल जाएला? जितवा पूजा किस दिन किया जाता है? भाद्रेक 3 दिन एक चांद, भाद्रेक 5 दिन एक चांद, भाद्रेक 8 दिन एक चांद या फिर लास्ट ऑप्शन है कि आसीनेक 8 दिन एक चांद? क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर दीजिएगा सभी को ही। तो क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आसीन महीना में मनाया जाता है, तो आसीनेक 8 दिन एक चांद, ऑप्शन घो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। गोरैया पूजा कबे करोल जाएगा? गोरैया पूजा कब किया जाता है? कार्तिक पूर्णिमा में, सोहराय अमास में, अमास के घुरी दिन या फिर अमास के चौथा दिन? क्वेश्चन नंबर 24 का चलिए करेक्ट आंसर दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन गो अमास के घुरी दिन। ठीक है, बांधना जब होता है उसके दूसरा दिन हम लोग करते हैं, क्योंकि बांधना जब काली पूजा होता है अमास के दिन होता है, और अमास के दूसरे दिन गोरैया पूजा करते हैं। गोहाल पूजा भी कहा जाता है, ठीक है, गोवर्धन पूजा भी कहा जाता है, बहुत सारे नामों से जाना जाता है। ऑप्शन गो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है पंचपरगनिया भाषा के पहिला मध्यकालीन कवि के मानल जाएला? रामकृष्ण गांगुली, अचरोज सिंह, भोरजूराम तांती या फिर भवप्रीतानंद ओझा? क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर सभी को ही देंगे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन को भोरजूराम तांती को पंचपरगनिया भाषा के पहिल मध्यकालीन कवि मानल जाएला। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। हेटेदेल कोंटा पंचपरगनिया भाषा के और दोसर नाम के? पंचपरगनिया भाषा का और दूसरा नाम कौन सा है? आहिरी, सदरी, तमड़िया या फिर तीनों सोब? चलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 26। तो क्वेश्चन नंबर 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन गो तीनों सोब। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। मकर संक्रांति दिने पागला बाबा मेला बुंडू केर कौन जाएगा माने लागेला? माझी टोला, कोठोटोली, एदोल हाथू या फिर ताऊ? क्वेश्चन नंबर 27 का करेक्ट आंसर दीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन को माझी टोला। ऑप्शन को आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। हेटेदेल कौन भाषा के नाम टाइड राजिया और हेट राजिया है के? खोटा, मुंडारी, पंचपरगनिया या फिर हो? क्वेश्चन नंबर 28। तो पंचपरगनिया को टाइड राजिया या फिर हेट राजिया कहा जाता है, तामड़िया, ये सब पंचपरगनिया का ही नाम है। ऑप्शन को आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अलग अलग जगहों में अलग अलग नामों से पंचपरगनिया को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोहराय पर्व डा कार्तिक अमास ले कोई दिन तक मानल जाएला? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन या फिर 4 दिन? सोहराय जो पर्व होता है ये कार्तिक मास से कितने दिन बाद मनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 29 का चलिए सभी को करेक्ट आंसर दीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन को 3 दिन बाद मनाया जाता है। ऑप्शन को आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 30। सोहराय पर्व माने कार्तिक अमास के दूसरा दिन माने का करोल जाएला? कांचा दिया, गोरैया पूजा, बोरोद भिड़का या फिर चौकपुरा? क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन को बोरोद भिड़का। ठीक है, ऑप्शन को आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में 30 हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखे। इसी प्रकार विभिन्न प्रकार के पंचपरगनिया से संबंधित वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल में विजिट कर सकते हैं। पंचपरगनिया से संबंधित 150 से भी अधिक आपको वीडियोस मिल जाएंगे, और अगर इन सारे वीडियोस को आप देख लेते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूं आपको पंचपरगनिया लैंग्वेज से संबंधित 90% क्वेश्चन को आप ऐसे ही सॉल्व कर
देंगे, ठीक है। और आगे की वीडियोस आएंगे जो कि आपके आने वाली जो भी परीक्षाएं हैं, एक्साइज कांस्टेबल, एसआई, दारोगा, जो भी परीक्षा है, सीजीएल, सभी प्रकार के परीक्षा के लिए सारी वीडियोस बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। पंच परगनिया से संबंधित बुक्स चाहिए तो नीचे आप @bound2education में डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज नहीं जाएगा, डायरेक्टली पर्सनल मैसेज कीजिएगा @bound2education @bound2education इस ये वाला टू लिखिएगा, आप डायरेक्टली मैसेज कीजिएगा, इसमें मैं आपको रिप्लाई दूंगा। किसी भी प्रकार कहीं भी बिजी हो मैं फिर भी आपको रिप्लाई दूंगा, ठीक है। आपके लिए एक ऑफर है, 28 बुक्स का आपको PDF ओनली 200 में मिल जाएंगे। ये बहुत अच्छा ऑफर है, ठीक है, क्योंकि 28 बुक्स को अगर आप मार्केट में खरीदने जाएंगे तो एक एक बुक्स का 200-300 रुपया प्राइस रहता है। सारे बुक्स का आप देख लीजिएगा तो 5-6 हज़ार रुपया प्राइस हो जा रहा है, लेकिन फिर भी 28 बुक्स का जो कि आपके CGL या फिर तमाम परीक्षाओं में काम देगा, उन बुक्स को आप 200 रुपया में ले सकते हैं। नीचे आपको @bound2education ये लिखा हुआ मिल जाएगा, जा करके सर्च कीजिएगा, टेलीग्राम में मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको बुक प्रोवाइड करवा दूंगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर दे। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो इसे जरूर लाइक कर दे। आपके लाइक से ही हमें पता चलता है कि आपको किस प्रकार के वीडियोस प्रोवाइड करवाए जाए, क्योंकि जैसा कि आप सभी को पता होगा JSSC से संबंधित तमाम परीक्षाओं का डेट दे दिया गया है, और जिस प्रकार आपका रिस्पॉन्स आएगा उसी प्रकार के हम लोग वीडियोस बनाएंगे। अगर पंच परगनिया में अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो पंच परगनिया में और भी अच्छे वीडियोस हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे। अगर रिस्पॉन्स अच्छा नहीं रहता है तो दूसरे सब्जेक्ट में हम लोग ध्यान देंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं।